Focus High School. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा जैदी है और मैं फोकस हाई स्कूल पुरानी हवेली की वाइस प्रिंसिपल हूँ। आपसे मॉन्टेसरी क्लासरूम और फ़िलासफ़ी के मुतालिक थोड़ी सी बातें शेयर करना चाह रही थी। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी और आपके काम भी आएंगी। मॉन्टेसरी एक फ़िलासफ़ी है जो काफ़ी पुरानी है, मगर आज तक उसकी बहुत अहमियत है क्योंकि इस नए ज़माने में ज़माना तो चेंज हो गया मगर बच्चों की ज़रूरतें जो हैं वो चेंज नहीं हुई हैं। तो मॉन्टेसरी, मरिया मॉन्टेसरी ने इजाद किया था इस फ़िलासफ़ी को। इटली में वो एक डॉक्टर थी और उनका जो ऑब्ज़र्वेशन है वो आज तक हर शोबे में उसकी बहुत अहमियत है और उसे बहुत इज़्ज़त दी जाती है। मॉन्टेसरी की थोड़े से प्रिंसिपल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी क्योंकि आप वालिदैन हैं और क्योंकि बच्चे आजकल स्कूल नहीं आ रहे तो बहुत अहम है कि आप इन बातों का ख्याल अपने घरों में भी रखें। सबसे पहले ये कि बच्चों को, और हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, 1.5-2 साल के बच्चे, 2.5 साल के बच्चे, 3-4-5 साल के बच्चे, सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि बच्चों का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, जो उनका जहन ग्रो होता है, वो ख़ास तौर से 2 साल से लेके 6 साल की उम्र में डेवलप होता है और ये बहुत तेज़ी से होता है। और जितने भी न्यूरोटिक साइनेप्सेस हैं या जितना स्टिमुलेशन बच्चों को इस वक्त मिलना चाहिए वो बहुत अहम है। बहुत ज़रूरी है कि बच्चे कॉन्स्टेंटली इंगेज रहें, उनका माइंड इंगेज रहे, क्योंकि ब्रेन वो एक वाहिद ऑर्गन है बॉडी में जो पैदाइश के वक्त फॉर्म नहीं होता और पैदाइश के बाद ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू होता है, जबकि दूसरे ऑर्गन्स का कंप्लीट फॉर्मेशन जो है वो पैदाइश से पहले हो जाता है। थोड़ी सी बातें हैं जो ज़रूरी है कि आप उनका ध्यान रखें घर पे। सबसे पहला तो ये है कि मॉन्टेसरी के एनवायरनमेंट में इंडिपेंडेंस की बहुत अहमियत है। कोशिश करें कि छोटे बच्चों को हम इंडिपेंडेंट बनाएं, ख़ुद मुख्तार बनाएं। वो अपना खाना पीना, बाथरूम जाना, कपड़े पहनना, ब्रश करना, सब कुछ खुद करें। अक्सर ये देखा गया है कि इंडियन पेरेंट्स जो हैं वो लाड प्यार में और मोहब्बत में बच्चों का काम अपने हाथों से करते हैं क्योंकि हम हर वक्त ये समझते हैं कि बच्चे छोटे हैं, मगर इस तरह से हम बच्चों की ग्रोथ में रुकावट डाल रहे हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप बच्चों को इंडिपेंडेंट रहने दें और उन्हें ख़ुद मुख्तार बनाएं। इसके अलावा बच्चों की लैंग्वेज पे ख़ास ध्यान रखें। इस उम्र में 2 से लेके और 6 साल तक की उम्र में बच्चे बहुत आसानी से और बग़ैर किसी मेहनत के कम से कम 6 ज़बानें सीख सकते हैं। तो आप अगर अपने बच्चों को अरबी पढ़ाना चाह रहे हैं या फ़ारसी पढ़ाना चाह रहे हैं या इंग्लिश में माहिर करना चाह रहे हैं तो इस वक्त बहुत आसानी से बच्चे ज़बान सीख सकते हैं और अलग अलग वोकैबलरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चे शुरू में कंफ्यूज्ड हों और 2-3 लैंग्वेजेस मिक्स करके बात करें तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ये सिर्फ एक फ़ेज़ होता है लैंग्वेज को कैटेगराइज करने का और लर्न करने का। तो स्टोरीज़ पढ़ना, किताबों से बच्चों की दिलचस्पी शुरू करना, जो टीचर्स आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस में करेंगी, स्टोरी टेलिंग, रीडिंग अलाउड, कॉन्वर्सेशन, फ्लिप ग्रिड पे कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपके बच्चों के लिए बहुत अहम हैं क्योंकि इनके ज़रिए उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होंगी। बहुत ज़रूरी है कि हम फ़िज़िकल एक्टिविटी और डेवलपमेंट का बहुत ध्यान रखें। फ़िज़िकल एक्टिविटी बच्चों के लिए बेइंतहा अहम है। तो हर टीचर से हम लोगों ने कोशिश करी है कि हम अपनी क्लासेस जो हैं वो किसी वर्जिश के साथ या ब्रेन जिम एक्टिविटी के साथ या किसी एनर्जाइज़र के साथ शुरू करें, क्योंकि बच्चों को छोटे छोटे फ्लैट्स में, छोटे घरों में बिल्कुल एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिल रहा है। बच्चे साइकिल नहीं चला रहे, बच्चे बाहर जाने के लिए खेल नहीं सकते। अगर आप कर सकें तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ किसी भी किस्म की एक्सरसाइज करने में इन्वॉल्व रहिएगा। उनको जंप कराएं, क्रॉल करवाएं, वॉक करवाएं, रोल करवाएं और बाहर डेफिनेटली बाहर वॉक के लिए ज़रूर लेकर जाएं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी टीचर्स ये क्लासेस लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। वो लोग जिन क्लासेस को वो एक साथ 30 बच्चों की क्लास ले सकती हैं, मगर अब उन्होंने बहुत मेहनत से हर क्लास को 10-10 बच्चों में डिवाइड किया है और छोटे छोटे ग्रुप्स ले रहे हैं ताकि आपके बच्चों के साथ एक राब्ता का सिलसिला शुरू हो, बच्चे कम्युनिकेट कर सकें टीचर्स के साथ, एक रिलेशनशिप फॉर्म हो,
टीचर्स के साथ एक बॉन्ड हो। ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2-3 घंटे तक बच्चे कंटिन्यूसली मोबाइल के सामने हैं तो वो उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। मगर हम लोगों ने इस बात का ख़ास ख्याल रखा है कि बच्चे सिर्फ 15 से 20 मिनट तक के लिए ऑनलाइन अपनी टीचर के साथ इंगेज होंगे। इसके अलावा बच्चों को हम लोग छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भेजेंगे जिसमें लाइफ स्किल्स की एक्टिविटीज़ हैं, मूवमेंट एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स की एक्टिविटीज़ हैं, फाइन मोटर स्किल्स की एक्टिविटीज़ हैं। उनके कॉग्निटिव स्टिमुलेशन के लिए उनकी एज के हिसाब से उनके लिए एक्टिविटीज़ हम लोगों ने ढूंढ के निकाली हैं जिनसे उनका जहन जो है वो मजबूत भी होगा और तेज़ होगा इंशाल्लाह। टीचर्स, हमारी सारी टीचर्स मॉन्टेसरी ट्रेंड हैं, AMI ट्रेंड हैं। उन्होंने समर में भी काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी वर्कशॉप्स अटेंड करके उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है। तो सारी ट्रेंड टीचर्स आपके बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं और इंशाल्लाह आप अपने बच्चों में बहुत जल्द बहुत अच्छा फ़र्क महसूस करेंगे। ये क्लासेस जो हैं ये आपसे व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर की जाएंगी, शायद जूम का भी इस्तेमाल हो, और एक बहुत अच्छा ऐप है जिसे कहते हैं फ्लिपग्रिड। ये फ्लिपग्रिड आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करना होगा ताकि आप हमारी टीचर की फ्लिपग्रिड क्लास पे ज्वाइन कर सकें। फ्लिपग्रिड कम्युनिकेशन के लिए बहुत अहम है और इंशाल्लाह आपके बच्चे उसे बहुत इन्जॉय करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इन छोटी छोटी बातों से बच्चों के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हम हमेशा हाजिर हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग सेफ़ होंगे और अपने बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमारा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। खुदाफिज़। Focus High School.